हेलो फ्रेंड्स, मैं मानिक चंद हेमदर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर, जिला कोरिया से। आज हम पढ़ेंगे एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पेपर के 5वें यूनिट से। टॉपिक इंडस्ट्रीज ऑफ सरगुजा विथ रेफरेंस टू शुगर एंड राइस। इस टॉपिक पे अध्ययन के जो हमारे बिंदु होंगे वो इस प्रकार होंगे। भूमिका, एमएसएमई की अवधारणा, एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, फिर सरगुजा का शक्कर कारखाना, उसकी स्थापना, स्वामित्व, उत्पादन की वर्तमान स्थिति, शक्कर कारखाने की समस्याएं और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसकी भूमिका से। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ अनेकों उद्योगों के विकास हेतु नैसर्गिक संसाधन उपलब्ध हैं और राज्य की 5% जनसंख्या उद्योगों पर निर्भर है। किसी भी क्षेत्र के विकास तथा आर्थिक संरचना को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में मूलतः औद्योगिक प्रगति सहायक होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ ही खनिज प्रधान क्षेत्र भी है। यहाँ उपलब्ध विपुल खनिज संपदा, वनोपज, जल, बिजली तथा मानव श्रम एवं विस्तारित कृषि पर आधारित सभी प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं विद्यमान हैं। सरगुजा में शक्कर उद्योग एवं चावल उद्योग का अध्ययन लघु एवं मध्यम उद्योग अंतर्गत आता है। अतः एमएसएमई की अवधारणा, उसकी परिभाषा और योगदान को संक्षिप्त में जान लेना बेहतर होगा। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, दरअसल इसी को संक्षिप्त रूप में एमएसएमई कहा जाता है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो इन उपक्रमों को पंजीकृत करने का काम करता है। सन 2006 में बने एमएसएमई अधिनियम के अनुसार इन उपक्रमों को, क्रियाओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, और दूसरा है सेवा क्षेत्र, सर्विस इंटरप्राइजेस। विनिर्माण उद्योग जहाँ पर नए चीज़ों का निर्माण किया जाता है, और सर्विस सेक्टर जो लोगों को या विभिन्न संस्थाओं को सर्विस देने का काम करती। तो इस आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का जो मापदंड निर्धारित किया गया, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग 25 लाख रुपए तक का निवेश, लघु उद्योग 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का निवेश, मध्यम उद्योग 5 करोड़ रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का निवेश। और यदि कि इसी को हम सेवा क्षेत्र में जाकर के देखें तो सूक्ष्म उद्योग का मापदंड है 10 लाख रुपए तक का निवेश, लघु उद्योग 10 लाख से अधिक 2 करोड़ रुपए तक का निवेश, मध्यम उद्योग 2 करोड़ से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपये तक का निवेश। लेकिन केंद्र सरकार ने इस परिभाषा को एडिट कर दिया है। सरकार का तर्क ये है कि अब उद्योगों का आकार के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जो वार्षिक टर्नओवर है उसके आधार पर पहचाना जाना चाहिए। तो इस टर्नओवर के आधार पर परिभाषा इस प्रकार से निर्धारित की गई है, दोनों ही क्षेत्र के लिए, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए। सूक्ष्म उद्योग सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए, लघु उद्योग 5 करोड़ रुपये से लेकर के 75 करोड़ रुपये तक का सालाना टर्नओवर, और जो मध्यम उद्योग है उसके लिए मापदंड निर्धारित है 75 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक का सालाना टर्नओवर वाले उद्योग। अब इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये भी थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहला योगदान तो ये दिखता है कि इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन इकाइयाँ लगी हुई हैं। वर्तमान में इन उद्यमियों ने देश के 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में करीबन 45% का योगदान देते हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी में 6.11% तथा सेवा क्षेत्र से मिलने वाली जीडीपी में 25% का योगदान देते हैं। इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है, और ओवरऑल देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 8% है। एक महत्वपूर्ण और
प्रावधान है इसमें, जो योगदान है, एमएसएमई की बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई हैं, जिसके कारण गांव से शहरों की ओर जो युवाओं का पलायन है वो रुका है। अब हम बात करेंगे सरगुजा का शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 शक्कर कारखाने स्थापित हैं। पहला शक्कर कारखाना 2003 में ग्राम राम्हेपुर कवर्धा में खुला था। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा के नाम से वर्तमान में कबीरधाम जिला में है। दूसरा शक्कर कारखाना माँ महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर के नाम से 2007 में ग्राम केरता जिला सूरजपुर में स्थापित हुआ। 2009 में तीसरा शक्कर कारखाना ग्राम करकाभात जिला बालोद माँ दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद, और 2017 में छत्तीसगढ़ का चौथा शक्कर कारखाना ग्राम विशेषरा पंडरिया, ये भी कबीरधाम जिला में है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के रूप में स्थापित हुआ है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5वां शक्कर कारखाने बेमेतरा जिला के ग्राम चंदनू में खुला जा रहा है, जिसकी घोषणा नवंबर 2019 में हो चुकी है। सरगुजा संभाग, जिसके अंतर्गत 5 जिले सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर शामिल हैं, आदिवासी बाहुल्य संभाग है। यद्यपि संभाग में तीनों ही स्तर पर आधारित उद्योग धंधे की संभावनाएं हैं। जैसे पहले खनिज आधारित जो उद्योग हैं, तो कोयला, बॉक्साइट, चूने के पत्थर, छुई मिट्टी आदि यहाँ पर उपलब्ध। दूसरा वन आधारित उद्योग, तो सरगुजा का जो वनोपज है, हर्रा, वुड प्रोडक्शन, दोना पत्तल का निर्माण, बीड़ी उद्योग, ये सब कुटीर उद्योग के रूप में भी यहाँ पर कई छोटी छोटी इकाइयाँ संचालित हैं। तीसरा कृषि आधारित जो उद्योग है, तो इसमें प्रमुख रूप से ये शक्कर का कारखाना, चावल की मिलें, राइस ऑयल मिल, चावल से शराब का निर्माण आदि इकाइयाँ संचालित हैं। अब मुख्य अध्ययन का हमारा बिंदु शक्कर कारखाना, तो सरगुजा संभाग में एकमात्र शक्कर का कारखाना है जिसको हम माँ महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर के नाम से जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी स्थापना और स्वामित्व पे। छत्तीसगढ़ के संतुलित विकास रणनीति के अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र के आर्थिक मजबूती के लिए, जो किसान गन्ना लगाते हैं उनकी आर्थिक मजबूती के लिए, और स्थानीय स्तर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, और यदि अच्छा उत्पादन इस शक्कर कारखाने में हो गया तो निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारिता के माध्यम से प्रदेश का दूसरा शक्कर कारखाना ग्राम केरता, विकासखंड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर में 2007 में स्थापित हुआ। यहाँ पर प्रोडक्शन का काम 2010 से प्रारंभ हुआ है। यहाँ विद्यार्थी सब याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का दूसरा शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है। व्यापम परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना, ये सरगुजा जिले में नहीं है, ये 2012 के बाद सूरजपुर जिला अस्तित्व में आया है, तब अब ये सूरजपुर जिले का हिस्सा है। सहकारिता के सिद्धांत पर संचालित इस कारखाने का मालिक इस कार्य क्षेत्र में आने वाले किसान ही होते हैं, जो अंशधारी सदस्य होते हैं। आधा हिस्से सरकार की होती है। ये कारखाना अपने हितग्राहियों को न केवल लाभ में हिस्सा प्रदान करता है, अपितु उन्हें गन्ना उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण एवं ऋण सुविधा के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध कराता है। और ये अपने तरह के एक अनूठा उदाहरण है कि इस कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसान ही इस कारखाने में काम भी करते हैं और इन कारखानों के मालिक भी हैं। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड में गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। सूरजपुर जिले का 2 क्षेत्र है, कल्याणपुर और खड़गवां कला गांव। यहाँ पर गन्ना जो उत्पादित होता है गुणवत्ता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। सरगुजा का शक्कर कारखाना लगभग 160 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है एवं इसका कार्य क्षेत्र अविभाजित सरगुजा के विभिन्न 15 विकासखंड शंकरगढ़, रेवटी, गोविंदपुर, मैनपाट, लुंड्रा, भतौली, सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, सूरजपुर, भैयाथान, प्रतापपुर, ओड़गी, पत्थलगांव आदि विकासखंड है। और इस कारखाना की जो गन्ना पेराई का क्षमता है वो 2500 टन प्रतिदिन का है। अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान में यहाँ उत्पादन की क्या स्थितियाँ हैं।
माँ महामाया शक्कर कारखाने में वर्ष 2019 के अंतर्गत उत्पादन संबंधी आंकड़े मुझे जो नेट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इसमें कुल गन्ना का रकबा जो 2019 में उत्पादित हुआ है 10,711 हेक्टेयर पर। इसमें शेयरधारक कृषकों का गन्ना का रकबा रहा 9,310 हेक्टेयर। कुल गन्ना उत्पादक कृषकों की संख्या है 15,718। इसमें शेयरधारक जो गन्ना कृषक की संख्या है वो 12,342। कारखाना द्वारा पेराई का जो लक्ष्य रखा गया है 3,50,000 मीट्रिक टन का गन्ना खरीदी हुआ था 1,99,052 मीट्रिक टन। शक्कर का औसत रिकवरी प्रतिशत 9.20% रहा है और गन्ने का खरीदी का जो वर्तमान में जो दर है वो 275 रुपये प्रति क्विंटल है। गन्ना उत्पादक विकास केंद्र की संख्या 15 है, जो कोरिया ज़िला को छोड़ करके बाकी जो 4 अन्य ज़िले हैं वहाँ के विकास खंड से गन्ने यहाँ पर आते हैं। 2015 से लेकर 2019-20 के कुछ आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं। गन्ना पेराई क्षमता 2,500 टन प्रतिदिन, ये 2015-16 से लेकर प्रति वर्ष का लक्ष्य है। इस वर्ष भी 2,500 टन प्रतिदिन गन्ना पेराई का लक्ष्य है। गन्ना रस का जो प्रोडक्शन है 2015-16 में 2.09, 16-17 में 1.78, 17-18 में 2.08, 18-19 में 3.23 लाख मीट्रिक टन प्रोड्यूस हुआ है। शक्कर का जो उत्पादन है लाख क्विंटल में ये 15-16 में 2.07, 16-17 में 1.80, 17-18 में 2.05, 18-19 में 3.13 लाख क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ। शुगर रिकवरी का जो प्रतिशत है 15-16 में 9.98 था, 16-17 में बढ़ करके 10.12 हुआ, जो काफ़ी अच्छा था। 17-18 में ये फिर घट गया, 9.89 हो गया। 18-19 में 9.76 और 19-20 में 9.20 हो गया, जो गत वर्ष की तुलना में कम रहा है। गुड़ का भी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, जिसको मीट्रिक टन में देखते हैं। 15-16 में ये 11,314 मीट्रिक टन था, जो 18-19 में बढ़ करके 18,625 मीट्रिक टन हो गया। गन्ने खरीदी का जो भाव है ये 2018-19 में 2,612.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा जा रहा था। वर्तमान में 2,750 रुपये प्रति टन के हिसाब से यहाँ पर गन्ने खरीदे जा रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि माँ महामाया मर्यादित शक्कर कारखाना केरता में किस प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, और ये सिर्फ केरता शक्कर कारखाने के नहीं अपितु छत्तीसगढ़ और देश के जो अन्य शक्कर कारखाने हैं मोटे तौर पर वहाँ पर भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला चीनी का भाव कम होना, पहली समस्या। आपको बताना चाहूँगा कि देश में शक्कर कारखानों की संख्या लगभग 525 है, जिनके द्वारा 30 मिलियन टन से भी अधिक चीनी उत्पादित प्रति वर्ष किया जाता है, और ज़्यादा उत्पादन होने के कारण शक्कर का भाव कम हो जाता है, और इस कारण फिर गन्ने का कीमत भी किसानों को कम मिल पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम के रूप में है। कच्चे माल की उपलब्धता कम होना, प्रतिदिन जो 2,500 टन गन्ना पेराई की क्षमता है इस कारखाने की, लेकिन पूरे 12 मास यहाँ पर गन्ने की उपलब्धता नहीं हो पाती है। मुश्किल से 4 से 6 माह यहाँ पर गन्ने की उपलब्धता होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो क्षमता के अनुरूप प्रोडक्शन होना चाहिए, इसके कारण नहीं हो पाता है। लागत बढ़ जाना, जब साल भर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो बिजली के खर्चे हैं, जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर जो लेबर्स काम करते हैं, उनकी जो पेमेंट की व्यवस्था है, वो सब लागत को बढ़ाते हैं। परिवहन के साधनों की कमी है। संभाग की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, और नदी नाले पहाड़ जंगल ऊंच नीच वाले रास्ते हैं, रेल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं है। पक्के सड़क बने हुए हैं अपितु घुमावदार हैं, उसमें परिवहन पे ढुलाई पे खर्च ज़्यादा आता है, तो ये भी एक समस्या है। कई यदि नदी नाले पे पुल बना दिया जाए तो वहाँ पर ये कम दूरी हो जाएंगी, जिससे किसान आसानी से कारखाने तक अपनी गन्ना पहुँचा सकेंगे। किसानों को दी जाने वाली बकाया राशि भी बचा हुआ है, जो एक असंतोष का कारण है।
इसके लिए प्रबंधन कहते हैं कि कोटा निर्धारित कर दी गई है, कोटा से अधिक हम शक्कर नहीं बेच सकते। और आय कम होने के कारण किसानों की जो गन्ने विक्रय का जो राशि है वो बकाया रह जाता है। कुछ नीतिगत मुद्दे भी हैं, जैसे आपूर्ति बिक्री पक्ष, लेवी चीनी, मासिक निर्गमन पद्धति, आयात निर्यात नीति, पैकिंग के लिए जूट बैग की आवश्यकता होती है, उसकी भी कमी बनी रहती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं होना। हम देखते हैं कि सरगुजा के कुछ लुंड्रा बतौली क्षेत्र है जहाँ पर खांडसारी उद्योग अवैध रूप से संचालित है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण कारखाना अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनको गन्ने कम मिल पाता है। प्रतिस्पर्धा, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी एक प्रॉब्लम्स है। गन्ने से गुड़ और खांडसारी भी बना दिया जाता है, जिससे इस कारखाने को गन्ना कम मिल पा रहा है और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है मार्केट में भी जा कर के। विक्रय हेतु कोटा प्रणाली, सरकार द्वारा जो चीनी विक्रय के लिए कोटा प्रणाली निर्धारित की गई है। खुला टेंडर द्वारा निजी व्यवसायियों को शक्कर नहीं बेचा जा सकता, और यही कारण है कि अभी भी कारखाने में लगभग 80 करोड़ रुपया का शक्कर की स्टॉक है जिसे नहीं बेचा जा सका है। अगली प्रॉब्लम के रूप में देख सकते हैं दलाल एवं खांडसारी से गन्ना की आपूर्ति कम होना। लुंड्रा बतौली क्षेत्र में मैं बता रहा था आपको कि वहाँ के जो गरीब किसान हैं उनको ये दलाल उनके ज़रूरत के समय रुपये उधार दे देते हैं, और जब उनका फसल बन कर के तैयार होता है तो सस्ते कीमत पर ये गुड़ बनाने के लिए उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे शक्कर मिल को ये गन्ना कम उपलब्ध हो पाता है। अगले बिंदु पर हम देखते हैं तो गन्ना कृषकों का शिक्षित होना, ये भी उनके विकास के मार्ग में एक बाधक बन के आया है। सरगुजा संभाग जो आदिवासी बाहुल्य है, कम पढ़े लिखे और अशिक्षित किसान यहाँ पर हैं जो दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं और कम कीमत पर अपनी गन्ना को बेच करके फिर उनको नुकसान होता है। अगले बिंदु में देख सकते हैं सिंचाई और ऋण की सुविधा ना होना। यद्यपि सहकारिता पर आधारित संचालित एक कारखाना है, फिर भी सरगुजा में एक सिंचाई के पर्याप्त प्रबंधन नहीं है। मानसून पर हमारा किसान निर्भर करता है और उसको उन्नत नस्ल के बीज, खाद, लेबर इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, और जब वो समय पे नहीं मिल पाता है तो उसका उत्पादन प्रभावित होता है। यहाँ जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको कभी भी काम से निकाले जाने का भय भी बना रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। ठेकेदारी पद्धति के माध्यम से यहाँ पर जो तकनीकी श्रमिक, कुशल अकुशल श्रमिक है, इनकी भर्ती होती है। वर्ष भर कारखाना में गन्ने की आवक नहीं होने के कारण भी काम में व्यवधान आता है, जिससे उनको एक हमेशा भय बना रहता है कि कब हम काम से अलग हो जाएंगे। ये तो थे मोटे मोटे इस शक्कर कारखाने की प्रॉब्लम्स। अब इसको दूर करने के लिए कुछ सरकारी प्रयास हैं और कुछ हम अपने तरफ से जो प्रॉब्लम देखें उस हिसाब से सुझाव भी दे सकते हैं। सरकारी प्रयास, चीनी मिलों की समस्या दूर करने के लिए CCEA द्वारा चीनी उद्योगों को संकट से निकालने के लिए 7,000 करोड़ रुपये की पैकेज की स्वीकृति दी गई है। चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी मिलों पर भंडारण सीमाओं का निर्धारण किया गया है, जो कोटा की हम बात कर रहे थे। तीसरी प्रावधान, कच्चे माल की उपलब्धता वर्ष भर बनी रहे, इसके लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए। उनका फसल चक्र आगे पीछे वो लगाएं, जिससे साल भर गन्ना कारखाने को मिलती रहे। चीनी मिलों के लागत को कम करने के लिए प्रयास करना होगा, और साथ ही किसानों को परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित हों। चीनी की कीमतों के साथ साथ गन्ना की कीमतों को युक्ति संगत बनाने के लिए श्री सी रंगराजन समिति का जो सुझाव आया हुआ है उसका भी क्रियान्वयन होना चाहिए। जल मूल्य निर्धारण, प्रिसीशन फार्मिंग, सूक्ष्म सिंचाई और जलवायु स्मार्ट कृषि के माध्यम से जल उपयोग एवं संरक्षण की नीतियों का क्रियान्वयन भी होनी चाहिए। गन्ने और चीनी नियंत्रण आदेशों की उल्लंघन को पूर्ण तरफ से समाप्त होना चाहिए। इन क्षेत्रों में सरगुजा
का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के जो अशिक्षित गन्ना कृषक हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहाँ शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता है। उनको उत्पादन के नवीन तकनीक के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण देने का आवश्यकता है, जिससे अच्छे किस्म के गन्ने का उत्पादन कर सकें और लाभ कमा सकें। दुर्गम और दूरस्थ जो क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क तंत्र को पुनर्गठित कर मजबूत बनाया जाना चाहिए। सड़क की दूरी कम करने के लिए जो नदी नाले हैं, वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण किया जा सकता है। इससे भी ढुलाई खर्च जो है किसानों को बचेगा। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सिंचाई हेतु तो बिजली कम दर पर कृषकों को उपलब्ध कराना, इसके लिए भी प्रयास लगातार होनी चाहिए। न केवल अनिवार्य रूप से बल्कि वितरण संरचना को परिवर्तित कर इथेनॉल के उपयोग को भी प्रोत्साहित करना होगा। अवैध रूप से खांडसारी और गुड़ उद्योग जो इन क्षेत्रों में, लुंड्रा बतौली क्षेत्र में जो चल रहे हैं, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगानी चाहिए। सरकार को इसके लिए उस ज़िले के कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तुरंत जांच करवा करके इस अवैध जो खांडसारी उद्योग है उसको बंद कराई जानी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र की गन्ना कारखाने को मिल सके। सरकार द्वारा मिल मालिकों को उत्पादन की जो नई टेक्नोलॉजी है, आए दिन अनुसंधान होते रहते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आता रहता है, तो उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, टैक्स में छूट देनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नए युवा उद्यमी हैं, उनको इस तरफ आकर्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो इस रूप से ये तमाम प्रयास यदि किए जाएं, तो सरगुजा संभाग का जो हमारा एकमात्र शक्कर कारखाना, मां महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर, जो ग्राम केरता में संचालित है, काफ़ी हद तक वहाँ प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और अंत में निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि शक्कर उद्योग, गन्ना कृषकों की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करके इस कारखाने के उद्देश्य की जो मंशा रही है शासन की, उसको पूरा किया जा सकता है। गन्ना कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य मिले, समय पर उनका भुगतान प्राप्त हो, शक्कर और अन्य उत्पादों के माध्यम से गाँव का तीव्र आर्थिक और संतुलित विकास हो, कारखाने को लाभ की प्राप्ति हो। तो जैसे ही लाभ की प्राप्ति होगी, सहकारिता पर आधारित ये कारखाना है, तो इसके हितग्राहिकों को भी लाभ होगा। तो आज के अध्ययन में बस इतना ही। आगामी वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।